बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से हों। दोस्तों, जैसे कि आपसे मुलाकात होती थी पहले क्रिप्टो विद गोंदल के ऊपर, और वहाँ पे डिफरेंटली पाई कॉइन के ऊपर और डिफरेंट कॉइन्स के ऊपर आपसे बात होती थी, लेकिन चूंकि मेरा चैनल किसी वजह से वो रिमूव हो गया, तो अब एक नए चैनल के साथ मैं आपके सामने यहाँ पे मौजूद हूँ। और आज की खबर आज आपके सामने है BNB के हवाले से। ये जनाब आपका BNB कॉइन आपको नज़र आ रहा है, जो कि इस साल में जिसने 76% जिसमें इजाफा हुआ है। इसी तरह अगर हम एक मंथ की बात कर लें तो एक मंथ में BNB जो है वो उसने 16% इजाफा हुआ है। इस तरह इस वीक की सिर्फ हम बात कर लें तो 7.7% BNB की प्राइस में इजाफा हुआ है। आज के दिन में भी आपको BNB नज़र आ रहा होगा कहीं पे BNB 7.7% जो इंक्रीज़ हुआ है। अगर आज हम यहाँ पे इसकी प्राइस देख लें कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, तो इस वक्त ये $1000 तक है। और $1000 ये आपके सामने इसका कंप्लीट मैंने चार्ट ओपन किया है। ऑल का चार्ट अगर हम देख लें तो ये कुछ सेंट से स्टार्ट होने वाला कॉइन, जो कि आज से 8 साल पहले कुछ सेंट से स्टार्ट हुआ था, और किसी ने नहीं सोचा था कि ये 1002 पे आपको मिलेगा। और ये इसकी प्राइस आप देख लें, ये आपके सामने है इसका चार्ट। एक मंथ का आप चार्ट देख लें, एक मंथ में भी मुसलसल इंक्रीज़ हो रहा है। 7 डे का अगर आप चार्ट देख लें तो ये आपके सामने है। तो ये इसने सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो तोड़ दिए हैं। 7 साल भी इसको पूरे नहीं हुए, और 7 साल के अंदर इसकी प्राइस जो है वो $1000 तक, मतलब 4 डिजिट हो चुकी हुई है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसमें कुछ रीज़न्स की बात करेंगे हम कि कैसे ये पॉसिबल हुआ, किस तरह से BNB कॉइन जो कि कुछ सेंट से स्टार्ट हुआ था और आज वो $1000 क्रॉस कर चुका हुआ है, 4 फिगर में आ चुका हुआ है। उसमें क्रिप्टो बबल्स में आपने इसका देख लिया, लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज़ देखने वाली वो ये है कि ये बाइनांस का कॉइन है। बाइनांस एक बड़ा नाम है। बाइनांस दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज है, और उस कॉइन ने उस एक्सचेंज की क्रेडिबिलिटी को और ज़्यादा मजबूत कर दिया है, क्योंकि उसका कॉइन 7 साल के अंदर अंदर जो कुछ सेंट से स्टार्ट हुआ था। आप ज़रा सोचिए, जिसने $0.8 पे बाय किया था, आज अगर वो $1000 पे उसको सेल कर रहा है तो वो कितनी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, या वो कितने ज़्यादा पैसे कमा रहा है। ये चीज़ें देखने वाली हैं। लेकिन इसमें यहाँ पे इसका एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू ये क्या है, वो ये है कि जो क्रिप्टो की मार्केट है वो एक दिन के लिए नहीं है। क्रिप्टो की मार्केट के लिए सबसे बड़ी चीज़ है, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको समझने वाली, वो है पेशेंस। कि आप सब्र के साथ इंतज़ार करते रहें। जब भी आप पैनिक होंगे, जब भी आप परेशान होंगे, आप जल्दी मचाएंगे तो आपका नुकसान हो। क्योंकि जो क्रिप्टो की मार्केट है ये बड़ी बेरहम मार्केट है। यहाँ पे अगर आप सही तरह से चाल नहीं चलते, सही तरह से उसको इन्वेस्टमेंट आप नहीं करते सोच समझ के, तो आपका सारा का सारा सरमाया डूब भी सकता है। और यहाँ पे $0.8 से आपको 4 डिजिट तक, और 4 डिजिट तो छोड़ें, 1 लाख तक, इस तरह आपने बिटकॉइन को देखा तो वो क्या था, वो पेशेंस था, वो समझदारी थी कि लोगों ने समझदारी के साथ इन्वेस्ट किया, लोगों ने उसको होल्ड करके रखा, और आज वो कहाँ पे पहुँच गए हैं। तो इसकी सबसे मेन चीज़ वो है आपकी पेशेंस। दूसरी चीज़ जो देखने वाली है वो है BNB का इकोसिस्टम में मैंने आपको बताया ये बाइनांस का कॉइन है। बाइनांस का कॉइन है, ये ही इसके लिए सबसे बड़ी, मतलब कि कोई बड़े खानदान का चश्मा चिराग है जी जनाब, ये दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज का ये अपना कॉइन है। तो उसने डेफिनेटली लोगों को इसके ऊपर ट्रस्ट तो पहले ही से ही था। कोई और कॉइन भी जो कि बाइनांस के ऊपर लिस्ट हो जाता है, उसके ऊपर भी मोहर लग जाती है ये बहुत अच्छा कॉइन है और आने वाले दिनों में ये बहुत बेस्ट रहेगा। तो ये तो उनका अपना कॉइन है। तो ये आपने देखा, ये आपके सामने पिछले 7 दिन का अगर चार्ट मैं दिखा रहा हूँ आपको, उसमें ये $916 से आज मतलब कितना $86 तक ये इंक्रीज़ हुआ है सिर्फ एक महीने के अंदर, एक हफ्ते के अंदर अंदर इतनी ज़्यादा प्राइस इंक्रीज़ हुई है। तो इसने तमाम रिकॉर्ड्स जो हैं वो तोड़ दिए हैं। दूसरी चीज़ है यूटिलिटी एंड डिमांड, जिसने जितनी भी इसकी ट्रेडिंग फ़ीस है बाइनांस के ऊपर
वो भी BNB पे पे होती है। उसके अलावा NFTs हैं, लॉन्च पैड्स हैं। तो इस तरह इसी बात में BNB की काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिमांड एंड सप्लाई जो है वो बढ़ती, यूटिलिटी एंड डिमांड जो है वो इसकी है इस वजह से भी। तो तीसरी चीज़ जो इसमें मेन चीज़ है वो है इसका मैकेनिज्म। इनकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई आपके पास आज के दिन में अगर आप दे सकें तो 139 मिलियन BNB कॉइन्स है। और ये मतलब कि जितनी इनको ज़रूरत होती है, जहाँ पे ये समझते हैं इनकी जो बर्निंग पॉलिसी है ना कॉइन की, वो बड़ी ज़बरदस्त है। जब ये समझते हैं कि अब हमें कॉइन की हमारे की प्राइस जो है वो डाउन हो रही है, ये इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई, ये उसकी सप्लाई को बर्न कर लेते हैं। अब सर्कुलेटिंग सप्लाई जब कम होगी, डिमांड एंड सप्लाई को देख के ये मार्केट में चल रहे हैं, क्योंकि ये उनका अपना कॉइन है। अब बाइनांस से ज़्यादा क्रिप्टो को कौन समझ सकता है, तो उन्होंने इसको बड़े प्लान के साथ चल रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये आने वाले दिनों में 1500 या $2000 तक जा सकता है? जी डेफिनेट है। अगर इसी तरह NFTs और DeFi में मज़ीद इनोवेशन आती है तो डेफिनेट है कि इसकी प्राइस बहुत जल्द $1500 तक चली जाएगी, क्योंकि 1000 की जो रेजिस्टेंस थी इसने बड़ी जल्दी तोड़ ली है। और जब इसने तोड़ ली है, मैं तो पहले इसको 800 की आपको बताई थी कि $800 की रेजिस्टेंस इसके लिए है, लेकिन अब 1000 की रेजिस्टेंस भी इसने तोड़ ली है। तो ये बहुत जल्द आपको $1500 और $2000 तक नज़र आएगा। आप इस बारे में क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है। और जितने भी मेरे दोस्त जो कि क्रिप्टो विद गोंदल के साथ मेरे साथ अटैच थे, वो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में यहाँ पे हम ढेर सारी मालूमात लेके आने वाले हैं। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।